हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं हम लोगों का न्यू चैप्टर नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम। भाई देखो, ये पाइथागोरस वाला चैप्टर है ना, ये आप लोग ने अपने 7th स्टैंडर्ड में ना पूरा पढ़ा होगा। बट हम लोग ना रिकैप भी करने वाले हैं, क्योंकि यार हो सकता है 7th में जो बच्चों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा तो हो सकता है उनको नया लग रहा हो। बट ये बहुत पुराना टॉपिक है, बाय द वे, बिल्कुल भी नया है नहीं हम लोगों के लिए, है ना। बिल्कुल भी नया नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम तो उन्होंने बहुत पहले से सुना है, और हम लोग ने 9th में भी 8th में भी हर जगह कहीं ना कहीं तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर, मतलब हम जो करने वाले हैं आज। तो आज ना हम लोग करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, 2.1 करेंगे। 2.1 के हम लोग कितने सम करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो 2.1 के हम लोग आज मैं ट्राई तो करूँगी 5th तक, लेकिन अगर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लाइक और बचा तो मैं आप लोगों के लिए 6 वाला सम भी कर लूँगी। ओके, तो 5 सम लेकर चलते हैं, 6 सम भी हो जाएंगे। तो 6 सम होता कर सके हम लोग इस बार। ठीक है, फिर ये वाले जो सम है ना वो भी हो जाएंगे। बहुत ईजी सम है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। देखो, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं। ठीक है, जो बच्चों को नहीं पता होगा उनके लिए बता देती हूँ ना। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। ठीक है, ये है मेरा 90 डिग्री। ये देखो, ये कभी भी आपको इस तरीके कुछ दिखता है ना, ऐसा करके हम लोग कुछ स्क्वायर बनाते हैं, मतलब वो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मेरे पास इसकी दी हुई है 10, इसका मुझे दिया हुआ है 10 और इसका दिया हुआ है मुझे 2। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये दोनों मेरे को वैल्यू दी हुई है। ए बी की वैल्यू जो है, सपोज करते हैं कि मेरे पास ए बी की जो वैल्यू है वो है 10, और बी सी की वैल्यू है 2। देखो, ए बी क्या है, ए बी है मेरी हाइट, और बी सी है मेरा बेस, ये तो सबको पता है ना। ये देखो, ये है मेरी हाइट, सॉरी ये है मेरा बेस और ये मेरा हाइट। मुझे निकालना है ए सी। चलो बताओ कि ए सी की वैल्यू कितनी है। तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो, हम लोग को ए सी की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए, आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर आपको आता है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पता क्या बोलता है। ये देखो, ये जो बड़ी वाली साइड होती है ना, सबसे बड़ी वाली, ये देखो, ये साइड जो होती है ना ए सी, मतलब ये ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है। आप लोगों को खुद भी दिख रही होगी ना, ये इतना है, ये इतना है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। ए सी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हाइप इसको पता है क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो ये दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोग को, ये इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इन बेस स्क्वायर, और ना यहाँ पर आएगा प्लस हाइट हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो ये याद कर लो अभी। ये देखो, ये वाला हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट। ठीक है, अब आपको पता होगा, देखो हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, तो मेरे को निकालना क्या है यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है और मुझे ये वाली स्पेस चाहिए, मतलब ये वाला स्लाइड यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी तो हम लोग को पता नहीं ना, तो हम लोग ए सी को एज इट इज़ लिख देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, वरना हाइपोटेन्यूस में ज़्यादातर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है। मुझे पता तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होगा, कि मैंने रैंडम नंबर लिया है। देखो 10 का स्क्वायर कितना, देखो देखो मैंने यहाँ पर, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो बेस कितना है हमारे पास, बेस है ये बी सी, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 10 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 10 का स्क्वायर होता है कितना, 10 10 जार 100 ना, तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 104। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू रूट 104 हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पता आपको कैसे आते हैं, 16 आते हैं, 36 आते हैं, ऐसे आंसर आते हैं। ये मैं रैंडम ले लिया इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर आई डोंट थिंक सो कि मिलने वाला है। फिर भी करके देखते हैं, यहाँ पर मिलने तो नहीं वाला है। यहाँ पर मैं कहाँ करूँ, यहाँ पर कर देते हैं। देखो यहाँ पर करके ट्राई करते हैं। 104 था ना ये, हाँ 104। तो देखो 104 तो हो जाएगा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। तो क्या आया, ये आया 2 और ये, तो क्या हो जाएगा 13 2 ज़ा 26, तो हो जाएगा 2 रूट 26। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का 2 रूट 26। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 26, ये आया है। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये इतना हार्ड नहीं होता है। ये देखो ये स्क्वायर ना, ये मैंने सिंपली रैंडम नंबर लिया था, वरना परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे, इसे टेंशन मत लेना। तो ये था हम लोगों का हाइपोटेन्यूस वाला चीज़। ठीक है, ये था हम लोगों का हाइपोटेन्यूस वाला चीज़, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गई होगी आई गेस। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोगों के सम के ऊपर चलते हैं। मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और बाय द वे मैंने आप लोगों को ये जो आप लोगों को दिखा ज्योमेट्रिक मीन में अच्छे समझा दूंगी। जब समय आएगा तो मैं आपको अच्छे समझा दूंगी। पहले से ही 6 मिनट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 होता है, 3 ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 3 4 5, 3 5 4 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन को। तो ये है 3, फर्स्ट वाला है 3 5 4। ठीक है, देखो ट्रिपलेट निकालने के लिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखने का है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो लिख दो यहाँ पर 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5, एक सेकेंड हाँ, अब क्या पता है क्या करना है। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए, बड़ा नंबर मतलब बिग नंबर। मैं आप लोग को बता रही हूँ, फॉर्मूला है नहीं इसका एक ऑफिशियल सा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो बिगर नंबर, बिगर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोथ नंबर स्क्वायर। मतलब स्मॉल वाले जो है ना, स्मॉल नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर स्क्वायर, या तो रिमेनिंग स्क्वायर भी कर सकते हो। तो ये देखो बिगर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल प्लस स्मॉल, क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी रब कर देती हूँ, इसे समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर लिखती हूँ बिगर नंबर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब क्या है ना, देखो सबके ना पहले स्क्वायर निकाल देते हैं। स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 16। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, मैंने क्या बोल रही थी कि बड़े नंबर को देखना है, पहले बड़े नंबर को लिखना है। तो क्या हो जाएगा 25, देखो मैं आपको बड़ा और करके दिखा दूँ। देखो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो बड़े नंबर का पहले स्क्वायर लेने का इज इक्वल्स टू करना है, बाकी के दो जो बचे हुए नंबर होंगे ना, 2 बचे हुए नंबर उनको लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब क्या है 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब देखो क्या, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम लोगों को बताना है कि क्या ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। अब देखते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, अगर 25 और ये भी 25 आता है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। रीज़न बताना है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो देखो 25 इज इक्वल टू, बोलो 16 प्लस 19 कितना होता है, येस वो ही होता है 25। ठीक है, तो 9 प्लस 16 होता है 25, मतलब 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। मतलब द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, अब देखो मैं जो आप लोगों को रीज़न दिखा रही हूँ ना, रीज़न
उसको याद रखना है आप लोगों को कि हर क्वेश्चन में ना अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा तो आप लोगों को ये रीज़न लिखने का है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is equal to the sum मतलब प्लस sum of the square, एक सेकेंड, sum of the square of the other two numbers, ठीक है। तो therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हम लोगों का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आपको समझाया, देखो द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सम मतलब ये 5 का एक सेकेंड स्क्वायर इसका करा इज इक्वल टू द सम ऑफ द, सम मतलब प्लस, तो इसका स्क्वायर, इसका हम लोगों ने प्लस किया तो ये 25 है ना, देखो मैं यहाँ पर समझा दी, देखो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, रिमेनिंग टू स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो देयरफॉर 3, 5, 4 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं ना इसमें पता है कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, पूरे 6 क्वेश्चन है। मैं 3 करूँगी, 3 आप लोग करना, ठीक है। एक समय मुझे पता है आप लोगों को समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना वैसे खुद से, स्टॉप कर देना, ओके। तो यहाँ पर करते हैं हमारा सेकेंड सम, ठीक है। सेकेंड सम क्या है, देखो 4, 9, 12, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 9, 12, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, ये सॉरी 12 है ना, 12। तो क्या जो लार्ज क्या, तो ऐसा कर लो 12 स्क्वायर डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो देखो बड़ा नंबर ये है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर, छोटा रिमेनिंग स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। अब कर दोगे 144 इज इक्वल्स टू 81 प्लस 16 हो जाएगा 97। अब बताओ आप लोग के 144 इक्वल टू 197 है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये इक्वल है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 इज नॉट इक्वल टू 97, ठीक है। 144 इज नॉट इक्वल टू 97। तो अभी आप लोग पता है रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न ये लिखोगे सेम आप लोग, देखो मैं आप लोग को रीज़न वापस से बड़ा सा लिख कर नहीं दे रही हूँ, टाइम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब देखो रीज़न क्या लिखोगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा लिख दोगे और फिर लिख दोगे क्या था, नंबर्स 4, 9, 12 आर not the Pythagorean triplet, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 सम हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड सम यहीं पे कर देती हूँ, चलो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। सम क्या है, 5, 12, 13 ना, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, याद करना चाहिए आप लोगों को। 15 तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, ठीक है। 15 तक आप लोगों को स्क्वायर अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है।
169 इज इक्वल 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 5 25 होता है। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना होता है? वो होता है 169। ठीक है, तो ये हो जाता है 169। तो यहाँ पर देखो 169 इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो अब क्या हो गया? दे आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लोग लिख दोगे 5 12 13 आर, इस तरीके से ये वाला रीज़न लिखोगे, पूरा ये वाला रीज़न लिखोगे और लिख दोगे 5 12 13 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पर हम लोगों का थर्ड सम हो गया है, फोर्थ सम, फिफ्थ सम, सिक्स सम आर होमवर्क। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था हम लोगों का कौन सा था? फर्स्ट सम हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या है। देखो ये कहाँ पे आ गई? यहाँ पर देखो क्या है। इन फिगर एम एन पी इज 90 डिग्री, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी, एम क्यू है 9, क्यू पी है 4, एन क्यू बताना है। देखो ये वाले सम में ना, ऐसे टाइप के सम में पता है कौन सा थ्योरम यूज़ होगा? ज्योमेट्रिक मीन वाला, ज्योमेट्रिक मीन वाला। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम यूज़ होगा। ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम क्या बोलता है? देखो यहाँ पर मैं आपको थ्योरम बता देती हूँ, अभी सही टाइम है। देखो in a right angle triangle, the perpendicular segment of the hypotenuse of the opposite vertex ये होते हैं vertex, is a geometric mean into which the hypotenuse is divided। अब देखो एकदम छोटा सा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। देखो हम लोग ना ये सब डेरिवेशन, ये सब ना प्रूफ देखने नहीं वाले। देखो आपको सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। क्या है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, और उसके साइड में ये जो आर क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एस पर, मतलब जो है पी आर, देखो आर पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है क्यू एस वाला। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला बनेगा। देखो क्या बनेगा वो? क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू QS square is equals to RS square, सॉरी एक सेकेंड, QS square is equals to, स्क्वायर नहीं आएगा, QS square is equals to RS into SP। ठीक है, वापस बता देती हूँ। देखो वापस देखो। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का? देखो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये है एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या है फॉर्मूला में क्या होता है? पहले हम लोग क्या करेंगे? क्यू एस स्क्वायर, तो लिख दोगे क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस, तो यहाँ पर लिख दोगे आर एस इंटू बाकी का बचा हुआ कौन सा है? इंटू एस आर इंटू एस पी, तो यहाँ पर लिख दोगे एस पी। ठीक है, तो ये होगा सिंपल सा ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम। अब बताओ आपको इससे इजी कौन समझा सकता है भाई, मुझे बताना। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर हम लोग ने लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ने क्यू एस जो परपेंडिकुलर है ना, जो ड्रॉन हुआ है, उसको सबसे पहले लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, ये आर एस प्लस पी एस। ठीक है, तो ये है, देख लो अच्छे से, देखो यहाँ पर देखो प्रूफ बता रहे थे। देखो क्यू एस आर इज सिमिलर टू पी एस क्यू, ये सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या हो जाएगा? देखो पी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? हाँ, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का। तो देखो क्यू एस इंटू क्यू एस हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर, एस आर इंटू पी एस हो जाएगा एस आर इंटू पी एस। ठीक है, तो ये बन गया ना सिंपल सा हमारा, वेयर क्यू आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेग पी एस एंड एस आर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये भी आप लोगों को, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे फोर्थ सम पर, नहीं सॉरी सेकेंड सम पर। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के लिए ट्रायंगल बना देती हूँ, एक ट्राई करूँगी ढंग से बन जाए ट्रायंगल। यार कैसा ट्रायंगल बनता है, मुझे अच्छा सा बनाना है। नहीं नहीं, सॉरी इरिटेट मत बना। ओके, तो यहाँ पर देखो ये है एम एन पी, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, एन क्यू परपेंडिकुलर है, ये है एन क्यू। ठीक है, ये है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एम एन पी जो है ना, एम एन पी। अब देखो यहाँ पर मैं सम स्टार्ट करूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करूँ, ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। देखो सोल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ। देखो गिवन क्या लिखोगे आप लोग, गिवन लिखोगे एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या करोगे, अब करोगे सेग, जो भी गिवन था ना, देखो यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा गिवन लिखना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है टू फाइंड। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग अभी भी। देखो यहाँ पर जाएंगे सेग, मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं खुद से लिख रही हूँ। सेग एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सेग एम पी, लेकिन आपको खुद से भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, एम क्यू इज इक्वल्स टू 9 और क्यू पी इज इक्वल्स टू 4। तो टू फाइंड करना है एन क्यू इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो एम क्यू की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को कितनी, एम क्यू की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 9, और क्यू पी की वैल्यू दी हुई है 4, और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है एन क्यू, तो हम लोग को फाइंड करना है ये जो है ना, ये फाइंड करना है। बहुत ईजी है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे 2 सेकंड में निकल जाएगा। ये फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। ये तो चीज़ दी हुई है, हलवा क्वेश्चन एकदम। क्या करोगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, वही करोगे भाई। इतना इजी, इतना ज़्यादा इजी है, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू स्क्वायर। देखो एन क्यू स्क्वायर बताया था ना, मैं आपको बताया था, भूल तो नहीं गए। एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी, एम क्यू इंटू क्यू पी। ठीक है, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी, या पी क्यू, जो भी लिखना है लिखो, आपकी मर्जी है। अब क्या करोगे, एन क्यू तो हम लोग को फाइंड करना है, तो एन क्यू तो नहीं पता, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एम क्यू की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, और क्यू पी की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। तो क्या हो जाएगा, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 36 होता है। अब देखो, अब क्या करोगे, इतना फाइंड हो गया भाई। बच्चे लोग खुशी से पागल होकर ना इसको इतना छोड़कर हट जाते हैं, लेकिन वो बच्चे को कुछ भी मार्क्स नहीं आते। क्यों, क्योंकि वो बच्चे हैं ही। ओके, तो क्या करते हैं वो मिस्टेक कि देखो यहाँ पे एन क्यू स्क्वायर है यार, लेकिन हम लोग को एन क्यू फाइंड करना है सिर्फ। तो क्या करोगे अभी, एन क्यू इज इक्वल्स टू √36 करोगे, और एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी √36 के, ऐसे 36 होता है, तो एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है, सोल्यूशन कंप्लीट है। देखो कि एन क्यू की वैल्यू कितनी है, कैसे आई, बाय ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू
प्लस इंटू क्यू पी, तो एन 9 9 ज़ा, एक सेकेंड, हाँ 9 × 5, सॉरी 9 × 4 36, और एन क्यू स्क्वायर था ना, तो उसको रूट में लिया और हम लोगों को अपना सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो और अरे हाँ, यहाँ पर ना लिखने का है, यहाँ पर ये भी लिखने का है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि ना ये बोर्ड में सब करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड सम डन है। अब देखते हैं हम लोगों का थर्ड सम क्या है। थर्ड सम इजी था ना, समझ में आया था ना भैया, आपको बताना। नहीं समझ में आया तो पीछे करके वापस देखना, ज्योमेट्रिक मीन का भी देख लेना अगर समझ में नहीं आया अच्छे से। देखो इन दिस फिगर क्यू पी आर देखो क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर 90 डिग्री है, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, क्यू एम आर आर कोलिनियर, पी एम है 10, क्यू एम है 8, क्यू आर को हम लोगों को फाइंड करना है। क्यू आर, ये क्यू आर है ना, ये क्यू आर, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, हम लोग फाइंड करेंगे, एक सेकेंड, क्या फाइंड करना है हम लोग, क्यू आर फाइंड करना है ना, क्यू आर। तो एम आर फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग एम आर फाइंड करेंगे। ओके, तो इसमें से हम लोग इसमें लगाएंगे, इसमें भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का लगाएंगे क्योंकि हम लोग के पास इसमें भी एक परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो मैं गिवन लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं गिवन लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है इतना, ये डायग्राम बना दिया है। अब देखो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लिख दोगे यहाँ पर, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, देखो ये है ना हम लोगों का परपेंडिकुलर, तो क्या करोगे, पी एम स्क्वायर, तो लिख दोगे पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखो ये पी एम स्क्वायर है ना। अब ये दोनों साइड लिखोगे, ये दोनों साइड ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्योंकि ना इसका देखो परपेंडिकुलर ये इसको है ना, इसको परपेंडिकुलर है ना, गिवन में दिया हुआ तो है, देखो सेक पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो ये ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। ये डिवाइड कर रहा है ना ये दोनों को, इसलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। तो अब देखो हम लोग को पी एम का पता है वैल्यू, पी एम की वैल्यू 10 है, तो 10 लिख दोगे यहाँ पर, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम की वैल्यू भी पता है 8 स्क्वायर, सॉरी 8 इंटू, लेकिन एम आर की वैल्यू नहीं पता। अब देखो ये भूल मत जाना कि हम लोगों को एम आर फाइंड नहीं करना है, हम लोगों को एम आर फाइंड नहीं करना है, हम लोगों को क्यू आर फाइंड करना है, हम लोगों को क्यू आर फाइंड करना है। बहुत ईजी रहेगा क्योंकि देखो एम आर क्यों फाइंड कर रहे हैं, एम आर मिल गया ना हम लोगों को, एम आर मिल गया तो हम लोग एम आर की वैल्यू और 8 को प्लस करेंगे और क्यू आर तो मिल जाएगा कि ये दोनों देखो ना, दोनों कोलिनियर है ना, इसलिए तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर है ना, ये सॉरी तीनों कोलिनियर है, क्यू एम आर। तो क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है, समझ गए अब तो 10 स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर। अब हो जाएगा यहाँ पर मैंने एम आर, फिर हो जाएगा एम आर इज इक्वल्स टू 100/8, तो 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 0, तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ार 10, तो 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी ओवर, 0.05, तो आया 12.5। तो हम लोग को एम आर की वैल्यू आई है, हम लोगों को 12.5 एम आर की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी तक एम आर की वैल्यू आई है 12.5, तो यहाँ पर लिख दो 12.5। अब देखो अब क्या हो जाएगा, क्यू आर, अब लिख दोगे क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस
एम आर। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्यू आर क्या हो जाएगा 8 प्लस जो भी फाइंड किया है हम लोग ने, अब क्या हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्यू आर इज इक्वल 12 प्लस 8 कितना होता है 20 हो जाता है 0.5, इसको मत भूल जाना। तो ये लो हो गया हम लोगों का फाइंड। ठीक है, क्यू आर फाइंड करने में बोला था, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने में बोला था, फाइंड हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। तो कितने हो गए हैं, तो 3 सम हो गए ना। तो फोर्थ सम देखते हैं, फोर्थ सम क्या बोल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ना ये वाला जो सम है ना, फोर्थ सम, फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पी एस आर। तो इसके लिए ना एक क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम है। इसके लिए एक थ्योरम है, इजी थ्योरम है। थ्योरम का नाम पता है क्या है, 30 90 60 थ्योरम। ठीक है, 30 90 60 थ्योरम सुनने में थोड़ा वियर्ड नाम है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, याद करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वाई शुड आई टेल यू लाई, क्योंकि आपको समझना है, आपको एग्जाम में करना है खुद से, तो उसके हिसाब से आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हार्ड है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो यार। ईजी में बच्चे लोग नहीं करते तो फिर उससे मार्क्स जाते, तो मैं क्यों बोलूँ ऐसे, सब में कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, तो उसका नाम क्या है, 30 60 90 वाला ट्राइंगल थ्योरम। 30 60 90, हाँ। तो देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो देखो ये थ्योरम अपना, थ्योरम में ना ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है अपना ए बी सी, सी है 30 डिग्री 60 और देखो थ्योरम क्या है, ए बी अगर हम लोगों को ए बी कभी फाइंड करना हुआ ना, तो पता है क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। सिंपल 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 सिंपल। देखो ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, हो गया ना डन। तो ए बी का तो इजी है, ए बी तो इजी है भाई, इजी है। तो यहाँ पर लिख दोगे ए बी इज इक्वल्स, तो देख लिया आप लोग ने, ए सी फाइंड करना, ए बी फाइंड करना सिंपल है। देखो ए बी क्या है ना, छोटी वाली लेंथ है, ये जो ये ये ए बी, ये ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, ये देखो ए बी ये है, ए बी इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ ऑफ अपोजिट। इसका इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है ए सी, इसलिए हम लोग इंटू ए सी कर रहे हैं। ठीक है, इसका ए बी का अपोजिट ए सी है, ये थोड़ी ना है, ये तो एडजेसेंट साइड हो गई ना, साइड वाली साइड हो गई, लेकिन इसका अपोजिट ए सी है, इसलिए हम लोग ने हाफ ऑफ ए सी किया है। समझ गए अब तो, ठीक है बढ़िया। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या है, बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू 3√3/2 इंटू ए सी। अब क्यों करा हम लोग ने ऐसा, देखो बी सी जो है ना, ये बी सी है, ये है बी सी, बी सी जो बड़ी वाली है, बेस है। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू √3/2 इंटू इसका अपोजिट क्या है, बी सी का अपोजिट क्या है, बी सी का अपोजिट है ए सी, बी सी का अपोजिट है ए सी, तो ए सी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा थ्योरम, 30 60 90 ट्राइंगल वाला थ्योरम। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, बी सी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए सी। ठीक है, कोई अब अच्छे समझ में आ गया ना अब तो, ओके। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सम, सम नंबर कौन सा है भाई, ये वाला सम फोर्थ है ना। वाह भाई, हम लोग फोर्थ पे पहुँच गए, पता है आधा घंटा हो चुका है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लोग के पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल फटाफट बनाती हूँ, एस आर पी है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। अब देखो आर की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो अपने को पता है कि सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो 90 प्लस 30 प्लस आर इज इक्वल टू 60 180 होता है ना, तो पता है ना, तो 90 100 120, तो 120 अब प्लस आर इज इक्वल टू 180 होता है ना।
तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 120, तो आर हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 120 माइनस 180 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, फटाफट समझा देती हूँ, टाइम अप हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब लिख दोगे आप लोग बाय, यहाँ पर लिख दोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर बाय 30 60 90 वाला थ्योरम वाला वाला मत लिखना प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो इन ट्राइंगल पी एस आर, एस क्यों लिख रहे हो, वो 90 डिग्री बीच में आ रहा है, एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, फटाफट लिख देती हूँ, और एंगल एस आर पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पर आप लोग लिखोगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर इज अ 30 60 90 ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, बाय बाय 30 60 90, एक सेकेंड, 90 ट्राइंगल थ्योरम एस आर। देखो एस आर फाइंड करने का है ना अपने को, तो एस आर देखो, एस आर इज इक्वल्स टू, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर पी ना, तो क्या हो जाएगा एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी। पिछले वाले में देखा था ना तुमने, देखा था ना, तो देखो ये है, देखो ये देखो, देखो ये है, अब देखो इसका एस आर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर पी, तो एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर पी, आर पी क्यों, क्योंकि अपोजिट है ना, एस आर के अपोजिट क्या है, आर पी है ना, इसलिए। ठीक है, तो लिख, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके, उसके बाद हो जाएगा एस आर, एस आर की तो वैल्यू फाइंड करनी है, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर पी, तो यहाँ पर एस आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर पी, तो साइड अपोजिट टू यहाँ पर लिख दोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आर पी, यहाँ पर लिख दोगे साइड अपोजिट, देखो मैंने आप लोगों को जो बताया था वही लिख रही, अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एस आर हम लोग को मिला हुआ है, आर पी फाइंड करने का है, सॉरी इस तीर से मैं गलत बोल रही थी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एस आर कितना है, 6 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर पी, आर पी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आर पी, तो आर पी की वैल्यू आ गई है 12। ठीक है, तो आर पी की वैल्यू आ गई है 12, लेकिन हम लोगों को पी एस की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो पी एस, पी एस देखो यहाँ पर क्या है, पी एस ये है हम लोगों का पी एस, तो पी एस हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू √3/2 इंटू पी आर। ठीक है, √3/2 इंटू आर पी है, तो पी आर, तो कर दोगे यहाँ पर, मैं यहीं पे फटाफट फटाफट कर देती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एस फाइंड करना है, पी एस इज इक्वल्स टू, ये देखो पी एस इज इक्वल्स टू, इसका अपोजिट ये है, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू आर पी। ठीक है, तो आर पी की वैल्यू कितनी है, आर पी की वैल्यू कितनी है, 12 है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12, तो एक सेकेंड हाफ क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पर √3/2 होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 इंटू आर पी कितना है, 12। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 12, अब देखो भाई, देखो अच्छे तरीके ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हो जाएगा 6√3, तो ये हो जाएगा 6√3, यहाँ पर हम लोग की वैल्यू आ गई है 6√3। ठीक है, तो देख लिया आप लोग ने अच्छे तरीके से, यहाँ से भी पी एस इक्वल टू √3/2 इंटू आर पी,
इसको हम लोग ने कट कर दिया, 6√3 आया। इसको और हम लोग कर नहीं सकते सिंप्लीफाई, इसलिए हम लोग का फोर्थ सम भी कंप्लीटेड है। फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम एक एक्टिविटी बेस्ड है, 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। 4, 5, 8 डब्बे आएंगे आधे दिमाग के। देखो, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। गिवन क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो गिवन लिखने का है, गिवन क्योंकि ना ये दोनों है ना, ये जो ये ऐसा मार्क दिया हुआ है आप लोगों को, मार्क ये होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट वाला जो मार्क होता है ना, वो होता है, ये आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, है ना। तो यही है वो। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इसको मैंने रख नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो बी सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है, तो यहाँ पर लिख दो गिवन। उसके बाद देखो बी ए सी कितना है, 45। 45 क्यों है, देखो यहाँ पर क्यों है ना, क्योंकि देखो पहली बार हम लोग को पता है कि ये दोनों इक्वल है, पहली बात ये पता है हम लोगों को। ये 90 है, ये 90 डिग्री है, लेकिन ए की और सी की वैल्यू नहीं पता। तो देखो इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल आएगी, इसकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो कैसे आएगी इक्वल, देखो 90, अब देखो 90 प्लस 45 कितना हो आता है, 180 डिग्री हो आता है ना। इसलिए इसलिए हम लोग ने इसको 45 डिग्री ले लिया है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, इसलिए तो 45 और 45 ले लिया है, ठीक है। और ये है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये है 90 डिग्री। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बी ए सी है वो है 45 डिग्री, और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा अभी 1/√2, 1/√2। ये है आपका कौन सा थ्योरम, ये है 90 45 45 वाला थ्योरम। 45 90 45 45 वाला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्राइंगल समझ लो ए बी सी है, तो ए बी सी में से यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई एक्स, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम लोग ने एक ट्राइंगल लिया एक्स वाई जेड ट्राइंगल लिया है, तो वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो देखो एक्स वाई, यहाँ पर देखो देखो ए बी और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू बची साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है, समझ गए। देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देखो ना कॉन्ग्रुएंट है ना दोनों, इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू ए सी। ये है आपका 90 45 45 वाला थ्योरम। 2 सेकंड में बता दिया ना हमने, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब भी मैंने लिखा था इज इक्वल टू 1/√2, ये है थ्योरम, ठीक है, 1/√2 इंटू सी। अब क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर भी आएगा तो 1/√2। अब देखो ये हो गया, इन लोग ने इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, देखो इस तरीके से करना है ना, 1/√2 इंटू 2√2। तो देखो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 ज़ा 2 बचेगा, सॉरी, हाँ यहाँ पर लिख दोगे आप लोग वापस से यही चीज़ लिखोगे 1/√2, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 आंसर आ जाएगा। तो यस, मैं एक काम करती हूँ, वीडियो एंड कर देती हूँ। पार्ट 2 में हम लोग ये करेंगे, ये वाले सम करेंगे, सब सारे ये वाले सम करेंगे, ठीक है। तो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सक्सेसफुली हम लोग ने सब जो हम लोग करना चाहते थे हम लोग ने सब कंप्लीट कर लिया है। 2.1 प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने पूरे 5 सम कंप्लीट कर लिए हैं, और भी वीडियो जल्दी आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉरी थोड़ा सा जल्दी समझाना पड़ा था, और सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट वाले बार में थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूँगी मैं आप लोगों को, दोनों थ्योरम पक्का मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। टाइम्स अप। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।